आज हम साधारण से बैंगन से बनाएंगे रेसिपी खास। तो यह बैंगन का भरता इतना मजेदार और चटपटा होगा कि आप अपनी उंगलियां चाट जाओगे। तो इसे बनाने के लिए हमने खास भरते वाले बैंगन लिए हैं। और जब भी आप बैंगन लेने जाओ भरता बनाने के लिए तो इसकी पहचान यही है कि ये मोटे होते हैं और वजन में ये थोड़े हल्के होते हैं। जितने मोटे दिखाई देते हैं उतने भारी ये होते नहीं हैं। और इस तरह के ये बड़े बड़े बैंगन आपको लाने हैं। तो इसके ऊपर जो डंठल या छोटे मोटे कांटे होते हैं वो हम चाकू से हटा लेते हैं। अब यहाँ पर खास बात यह है कि आप जब भी भरता बनाएं तो उसके ऊपर कांटे से छेद कर लें या फिर चाकू से इस तरह से थोड़े थोड़े उसमें छेद कर लें। क्योंकि होता यह है कि जब ये बैंगन सिकता है तो कई बार ये फट जाता है और ब्लास्ट हो जाता है और अंदर से इसका जो भी गूदा है वो बाहर निकल जाता है और गर्मा गर्म होने के कारण हम जल भी सकते हैं, क्योंकि ऐसा हमारे साथ भी हो चुका है। इसलिए आपको यह चीज में अवेयर करा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर कट लगा लिए हैं ताकि ये फटे नहीं। और दूसरा रीजन ये है कि इस तरह का कट लगाएंगे और इसके अंदर हम साबुत लहसुन की कली फिल करने वाले हैं। तो इस तरह से जब हम भरते में लहसुन की कली भी साथ में डालेंगे तो बहुत ही मजेदार और टेस्टी भरता बनकर तैयार होता है। तो पहले मैंने सारे बैंगन को अच्छी तरह से धोकर कपड़े से पोंछ लिया है और फिर अब सारे बैंगन के ऊपर इस तरह से मैं कट लगा लेती हूँ। तो अब इस कट के अंदर इस तरह से छिली हुई लहसुन की कलियां एक एक करके इसमें डाल देंगे। तो ध्यान रखें कि इसे दबाकर थोड़ा अंदर डालें ताकि यह सेकते टाइम बाहर ना निकले। तो अब चलिए बैंगन को हम भून लेते हैं। तो इसे भूनने के लिए हमने इस तरह का मिनी तंदूर ले लिया है और ये इंडक्शन या गैस बर्नर पर दोनों पर ये काम करता है। तो आज हम इंडक्शन पर भी और गैस पर भी आपको ये यूज करके दिखाएंगे। तो इसे इंडक्शन पे रख के इंडक्शन ऑन कर लेते हैं और इसे थोड़ी देर के लिए गर्म होना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही ये मिनी तंदूर गर्म हो जाएगा तो इसके ऊपर हम बैंगन को रखेंगे, लेकिन बैंगन को इस पे सेकने से पहले आप बैंगन के ऊपर थोड़ा सा ऑयल ब्रश से अप्लाई कर लें ताकि बैंगन अच्छी तरह से सिक सके। अब मीडियम या लो टेम्परेचर के ऊपर ही हम इसे धीरे धीरे भूनेंगे और उलट पुलट करते हुए इसकी साइड्स को चेंज करेंगे। तो ये बैंगन अच्छे से सिक जाएगा और अंदर से पक भी जाएगा। तो आप चाहें तो इसे बाटी मेकर में भी सेक सकते हैं या फिर हमारी तरह डायरेक्ट गैस बर्नर पर भी सेक सकते हैं। तो चलिए गैस बर्नर की तरफ। तो अब इसे हमने गैस बर्नर पर चढ़ा दिया है और इस तरह से हम इसे भून रहे हैं। तो आप सावधानी से इसे इस तरह से इसके ऊपर भून सकते हैं और आप चाहें तो एक एक करके डायरेक्ट गैस बर्नर पर भून सकते हैं बिना किसी जाली के भी, या फिर बाटी मेकर के अंदर सारे एक साथ डालकर भी भून लें। तो ये आपकी चॉइस है कि बैंगन आप कैसे भूनते हैं। तो कई बार बैंगन भूनते वक्त इसके अंदर से जो लहसुन है वो बाहर निकल जाती है, तो उसे साइड में निकाल कर रख लें और फिर उसे आप भरते के साथ में मैश करें। तो इस तरह से हमने तीनों बैंगन अच्छे से सेक लिए हैं और अब हम इन्हें छीलने जा रहे हैं, लेकिन गर्मा गर्म छीलने पर हाथ जलता है। तो जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो इसे हम छील लेंगे। बड़ी ही आसानी से इसका जो छिलका है वो निकल जाता है। तो आप इस तरह से छिलका हटा सकते हैं और ये जो लहसुन है इसके अंदर डाली थी उसे हम साइड में रखेंगे। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी भरते के अंदर। और अब आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा छिलका हटाकर इसे छील लें या फिर थोड़ा सा छीलने के बाद इस तरह से चम्मच की हेल्प से इसके अंदर का पल्प निकालेंगे। तो ये बड़ी आसानी से स्कूप आउट हो जाता है, जैसे कि आइसक्रीम निकलती है। तो यह करने से काम आसान हो जाता है। इस वक्त जब हम छिलका हटाते हैं और बैंगन को अंदर से खोल के देखते हैं तो हमें यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि इसके अंदर कोई कीड़ा तो नहीं था। क्योंकि जब हम बैंगन को भूनते हैं तो पूरा काट कर तो भून नहीं सकते, उसे साबुत ही भूनना पड़ता है। तो जब ये भुन जाता है तो इसे हम खोलेंगे तो अच्छे से चेक कर लें कि इसके अंदर कोई कीड़ा नहीं हो। वैसे तो आम तौर पर कीड़े वाले बैंगन का पता सेकने से पहले ही चल सकता है, वो इस तरह से कि बैंगन के ऊपर आपको हल्का हल्का छेद दिखाई देगा या फिर गोला दिखाई देगा एक अलग सा। तो आप समझ जाइए कि इसके अंदर कीड़ा होगा। तो उस तरह का बैंगन तो आप खरीदें ही नहीं। अगर हो तो आप वो बैंगन हटा लें और सारे बैंगन हम इसी तरह से छील लेंगे और फिर हम एक मैशर की हेल्प से इसे मैश करेंगे या फिर आप इसे चॉपिंग बोर्ड पर रखकर चाकू की हेल्प से जिस तरह से कीमा चॉप करते हैं उस तरह से आप चॉप कर सकते हैं। और आप चाहें तो किसी भी मैशर की हेल्प से इस तरह से इसे मैश भी कर सकते हैं। बैंगन के साथ में जो लहसुन भुनी हुई थी उसको भी हमने बैंगन के साथ ही मैश कर लिया है। और अब हम एक कढ़ाई में 4-5 टेबल स्पून ऑयल गर्म कर लेंगे और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर 2 बड़े साइज के प्याज को इस तरह से बारीक काट कर हमने इसमें डाल लिया है और उसे भून लेते हैं।
तो प्याज को हम 3-4 मिनट तक ऐसे ही भून लेंगे और प्याज को बहुत ज़्यादा हमें भूरा लाल कलर का नहीं करना है, बस इस तरह का जब ये भुन जाएगा तब बारीक कटे हुए 3 टमाटर इसमें हमने डाल लिए हैं। तो 3 बड़े साइज़ के टमाटर को इस तरह से चॉप करके उसे हम भून लेते हैं और लगभग 4-5 मिनट तक टमाटर को भी हम ऐसे ही पकाएँगे और टमाटर सॉफ्ट हो जाएँगे तो इसके अंदर 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी शामिल कर लेंगे और हरी मिर्ची को सिर्फ़ 1-2 मिनट तक ही भून लेंगे। अब इसके अंदर 1 से डेढ़ टीस्पून नमक हमने डाल लिया है और मिर्च मसाले आप अपनी पसंद से इसमें डालें। चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर भी इसमें डालेंगे और लाल मिर्ची हमने यहाँ पर 2 टीस्पून इस्तेमाल करी है और इसके साथ ही 1 टीस्पून धनिया का पाउडर। तो इन मसालों को हम अच्छे से भून लेते हैं मीडियम टेम्परेचर पर। आप अपने घर में किस तरह से बैंगन का भरता बनाते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर आप और भी कोई रेसिपीज़ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम ज़रूर वो रेसिपी ट्राई करेंगे और उसकी वीडियो अपलोड करेंगे। तो कुछ ही देर में हमारे सारे मिर्च मसाले, प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची अच्छे से भुन चुके हैं। इसके अंदर भुने हुए जो बैंगन हमने मैश कर कर रखे हैं वो इसमें डाल लेंगे और अब इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से इसे चलाते हुए पका लेंगे और टेम्परेचर को लो रखकर इसे ऐसे ही 5-7 मिनट तक पकाएंगे और अब लास्ट में हम इसमें बारीक कटा हुआ धुला हुआ हरा धनिया इसमें डाल लेंगे और हमारा बैंगन का भरता सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ये थी आज की बैंगन भरते की रेसिपी और इस रेसिपी वीडियो को ढेर सारा शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।